हेलो गाइस, आज हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर आपका स्वागत करते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 11वें लेसन को लेकर आए हैं। आज लेक्चर नंबर 11 है हमारा 11 और इसमें हम अपने आज के 15 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 147th वर्ड है हमारा रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज का मतलब क्या होता है? वैरागी, एकांतवासी या एकांत सेवी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो एकांत में यानी अकेले रहना पसंद करता हो, उसके लिए हम रिक्ल्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं। और यह नाउन भी है, नाउन है और उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव भी है। नाउन है और एडजेक्टिव है ये। ठीक है, रिक्ल्यूज तो पर्सन लिविंग इन सेक्लूजन और आइसोलेशन, हर्मिट। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेले में रहना पसंद करता हो। सेक्लूजन का मतलब एकांतवासी, अकेले में रहना पसंद करता हो, या आइसोलेशन यानी अकेले में रहता हो। ठीक है, या फिर सन्यासी हो, साधु हो, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? रेक्ल्यूज। हिज विडो बिकम ए वर्चुअल रिक्ल्यूज फॉर द रिमाइंडर ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो उसकी विधवा ने अपने शेष जीवन को एक एकांतवासी वैरागी के रूप में बिताने का निर्णय लिया है। यानी उसकी विधवा, ठीक है, अपने अवशेष जीवन को एक वैरागी के रूप में बिताया, यानी वह क्या हो गई? वह एक वैरागी हो गई, अर्थात एकांतवासी हो गई। ठीक है, विडो मतलब होता है विधवा। फिर अगला 148th वर्ड है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब लाल फीता शाही या दीर्घ तंत्रता, और ये नेचर से नाउन है। ठीक है, लाल फीता शाही या दीर्घ तंत्रता। तो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी स्पेशली इन पब्लिक बिजनेस। ठीक है, तो पब्लिक बिजनेस अर्थात जो पब्लिक बिजनेस है, इसका मतलब क्या होता है? जो लोगों से संबंधित कार्य हो। ठीक है, तो जन कार्य से संबंधित, ठीक, जन कार्य से संबंधित मामलों में एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी हो। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी का मतलब आवश्यकता से अधिक नौकरशाहों की उपस्थिति हो जाए, तो उसके लिए हम रेड टैपिज्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, However, most of the money is lost in red tapism. ठीक है, तो लाल फीताशाही के दौरान यद्यपि बहुत सारा धन खर्च हो गया, एंड द लास्ट मैन गेट्स वेरी लिटिल, और जो अंतिम व्यक्ति था उसको बहुत कम धन मिला, बहुत थोड़ा धन मिला। ठीक है, लाल फीताशाही में यद्यपि सारा धन खर्च हो गया, बहुत धन खर्च हो गया, अर्थात घूस देने में चला गया। ठीक है, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति था उसे बहुत थोड़ा धन मिला। चलिए आगे 149th वर्ड है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजहत्या या नृप हत्या, यानी राजा की हत्या करना ही क्या कहलाता है? रेजिसाइड। और यह भी क्या है? नेचर से नाउन है। किलिंग वंस किंग, यानी किसी राजा की हत्या कर देना, किसी राज्य के राजा की हत्या कर देना ही क्या कहलाता है? रेजिसाइड। तो द डायनेस्टी ऑफ नंदा केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर रेजिसाइड। ठीक है, तो नंद वंश राजहत्या या राजा की हत्या करने के बाद ही अस्तित्व में आई। ठीक है, नंद वंश राजहत्या करने के बाद ही जो है अस्तित्व में आई, यानी नंद वंश की स्थापना किसी राजा की हत्या के बाद ही की गई थी। अगला है 150 वर्ड है हमारा 150वां शब्द रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक या मेहनताना या हर्जाना, और ये क्या है? नेचर से नाउन है। ठीक है, तो रिम्यूनरेशन का मतलब
पारिश्रमिक, मेहनताना या हर्जाना। ठीक है, यानी जब आप कोई काम करते हैं और उस काम के बदले आपको पैसा मिले तो वही क्या होता है, पारिश्रमिक। तो द सम पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर, यानी किसी एक व्यक्ति को उसके कार्य के बदले, ठीक है, उसका भुगतान किया जाना, पैसा दिया जाना, धन दिया जाना। तो शी गॉट रिम्यूनरेशन फॉर डूइंग इन्विजिलेशन ड्यूटी। ठीक है, इन्विजिलेशन का मतलब जो है, जब परीक्षा के दौरान कोई व्यक्ति, ठीक, इन्विजिलेटर बनकर आता है। इन्विजिलेटर का मतलब है कि वह परीक्षा कक्ष में, ठीक है, कक्ष निरीक्षक बनकर आता है, तो उसी को बोलते हैं। तो इन्विजिलेशन यानी परीक्षा कक्ष की ड्यूटी। तो वह, ठीक है, परीक्षा कक्ष की ड्यूटी करने पर उसको क्या मिला, पारिश्रमिक मिला या मेहनताना मिला। ठीक है, यानी उसने परीक्षा कक्ष में ड्यूटी की जिसका उसे पारिश्रमिक दिया गया, ठीक, मेहनताना दिया गया। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। नेक्स्ट शब्द को हम देखते हैं, अपने अगले शब्दों को देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा रेटिक्यूल। रेटिक्यूल, ठीक है, रेटिक्यूल। तो रेटिक्यूल का मतलब क्या होता है, बैग या पर्स, यानी यह लेडीज़ पर्स की बात हो रही है यहाँ पे। लेडीज़ पर्स यानी महिलाओं के पर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये लिखा भी है ए लेडीज़ पर्स। ठीक, तो ये क्या है, नेचर से नाउन है। तो सोहन बॉट ए रेटिक्यूल, सोहन ने एक जो है रेटिक्यूल खरीदा, अर्थात बैग या पर्स खरीदा, महिला का पर्स, बैग या पर्स खरीदा। अगला है शीथ। शीथ लिखा है या शीथ पढ़ सकते हो। शीथ का मतलब म्यान या आवरण या खोल होता है, और नेचर से भी नाउन है। तो ए केस इन विच द स्वॉर्ड इज केप्ट, यानी एक ऐसी खोल या एक ऐसी म्यान जिसमें तलवार रखी जाती हो। ठीक है, एक ऐसी खोल जिसमें तलवार रखी जाती हो, उसको क्या कहते हैं, म्यान कहते हैं। तो शेथ इज़ मेड फॉर वन थिंग। ठीक है, शेथ इज़ मेड फॉर वन थिंग, जो खोल होती है वह एक वस्तु के लिए बनी होती है। तो जैसे कहा जाता है ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो यह उसी लिए है कि शेथ इज़ मेड फॉर वन थिंग। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा 153rd वर्ड, सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब आराम की नौकरी या कार्यभार रहित नौकरी। तो ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, यानी ऐसी कोई नौकरी जिसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन केवल पैसा बैठने के लिए मिलता हो, काम करने के लिए, काम करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, या काम करने के लिए वह नौकरी ना हो, केवल बैठने की नौकरी हो। तो एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज़ पेड फॉर लिटिल और नो वर्क, यानी एक ऐसा कार्यालय या एक ऐसा जॉब या कार्य, ठीक है, जहाँ पर थोड़े से काम के बदले या किसी काम के बदले की नहीं, या काम ही नहीं करना है और उसके बदले क्या दिया जाए, हाई सैलरी, यानी बढ़िया वेतन दिया जाए, ऊंचा वेतन दिया जाए। तो एक गवर्नरशिप इज़ ए ल्यूक्रेटिव एंड प्रेस्टिजियस पोजीशन। ठीक है, एक गवर्नरशिप की नौकरी एक ल्यूक्रेटिव अर्थात प्रतिष्ठित, ये प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, और ल्यूक्रेटिव अर्थात जो है सम्मानजनक पोजीशन यानी पद होता है। बट इट इज़ नॉट ए सिनेक्योर, लेकिन यह, ठीक है, आराम की नौकरी नहीं है। यानी गवर्नरशिप आराम की नौकरी नहीं है, बल्कि कैसी नौकरी है, भले ही प्रतिष्ठित है और सम्मानजनक पद है गवर्नरशिप, लेकिन आराम की नौकरी नहीं है, अर्थात उसमें बैठकर पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अगला हमारा शब्द है स्केप्टिक। क्या लिखा है, स्केप्टिक, या सेप्टिक भी बोल सकते हो, स्केप्टिक। शंकालु, नास्तिक या संदेहवादी, और यह भी नेचर से क्या है, नाउन है। तो ए पर्सन हु डाउट्स द ट्रुथ ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन। तो किस धर्म में शंकालु नास्तिक शब्द आया है। ठीक है, तो नास्तिक शब्द आया है तो धर्म से संबंधित, नास्तिक अगर शब्द है तो धर्म से संबंधित। ठीक, तो स्केप्टिक, शंकालु, नास्तिक या संदेहवादी, और ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ए पर्सन हु डाउट्स इन द ट्रुथ ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक
सिद्धांतों पर या धार्मिक सिद्धांतों की बातों पर क्या करता हो, शंका व्यक्त करता हो, शंकालु प्रवृत्ति का हो। ठीक, तो वर्ड कौन सा है, यूज क्या है, तो ही वॉज सेप्टिक अबाउट देयर क्लेम। ठीक है, तो वह धार्मिक मामलों में शंकालु था, जो उन्होंने क्लेम किया था या उनके द्वारा किए गए क्लेम पर वह शंकालु था। आगे है 155 वर्ड है हमारा सोलर। सोलर का मतलब सौर या सूर्य संबंधी, ठीक है, या आप कह सकते हैं सौर, ठीक, सौर्य यानी सूरज से संबंधित। नेचर क्या है, नाउन है इसका। तो इक्लिप्स ऑफ द सन, यानी जब इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण लगता है तो उसको बोलते हैं इक्लिप्स ऑफ द सन, यानी सोलर इक्लिप्स। तो सोलर एनर्जी क्रिएट्स सीजन्स, क्लाइमेट चेंजेस। सौर ऊर्जा से मौसमी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, मौसमी परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, सोलर एनर्जी है, अर्थात सौर ऊर्जा है। अगला है हमारा सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला या एक प्रकार की बीमारी से संबंधित है जो नींद में चलता है, तो नींद में चलने वाला। और नेचर क्या है, नाउन है। सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक, वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप, कोई जो नींद में चलता हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड किया गया है, यूज सोमनैम्बुलिस्ट। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम हिज सोमनैम्बुलिस्ट डिसीज, वह अपने सोमनैम्बुलिस्टिकल डिसीज लिखा है, वह अपने नींद के चलने की बीमारी से परेशान है। ठीक है, परेशान है, सफरिंग का मतलब परेशान है या ग्रसित है। ठीक, आगे जो हमारा अगला वर्ड है 157th वर्ड, क्या लिखा है, स्पेंड्रिफ्ट। स्पेंड्रिफ्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची या अतिव्ययी, और यह क्या है, नेचर से नाउन है। तो वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब होता है अधिक खर्चा करना। ठीक है, यानी अधिक। तो कोई भी व्यक्ति जो अत्यधिक खर्चा करता है उसको स्पेंड्रिफ्ट बोलते हैं, स्पेंड्रिफ्ट। ठीक है, तो यूज़ क्या है इसका, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर्स स्पेंड्रिफ्ट, मैं अपने भाई के फिजूल खर्ची से या अतिव्ययिता की आदत से परेशान हूँ। ठीक है, परेशान हूँ। चलिए, ये हो गए हमारे शब्द। आगे देखते हैं अगले जो हमारे वर्ड हैं उनके बारे में। तो हमारा अगला 158th वर्ड है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है, स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी या कुमारी या अविवाहित स्त्री, और ये नेचर से क्या है, नाउन है। तो अ वुमेन हु हैज़ नेवर मैरिड, एक ऐसी महिला जिसने कभी शादी ना की हो, विवाह ना किया हो। तो शी डिसाइडेड टू बी ए स्पिंस्टर होल लाइफ। स्पिंस्टर होल लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन कुंवारी रहने का, ठीक है, या कुंवारी बिताने का निश्चय किया, यानी उसने अपना पूरा जीवन कुंवारेपन में बिताने का निश्चय किया। ठीक है, या अविवाहित स्त्री के रूप में बिताने का निश्चय किया। अगला है 159th वर्ड स्टॉइक। स्टॉइक का मतलब क्या होता है, शांत एवं गंभीर या उदास या संयमी या भावहीन, और ये नेचर से क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव। ठीक है, तो वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ठीक, ऐसा कोई व्यक्ति जो खुशी में या प्रसन्नता में, ठीक है, प्रसन्नता और खुशी में दोनों के समय में इनडिफरेंट रहता हो, अर्थात एक जैसा रहता हो, कोई परिवर्तन ना हो, समान रहता हो, यानी खुशी और प्रसन्नता और दुख में समान रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, स्टॉइक कहलाता है। पेन का मतलब दुख और प्लेजर का मतलब सुख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूज़ क्या है इसका, सरदार पटेल वॉज ए स्टॉइक लीडर। सरदार पटेल एक स्टॉइक लीडर थे। स्टॉइक लीडर का मतलब शांत एवं गंभीर नेता थे। ठीक, अगला वर्ड है हमारा स्ट्रॉल। अगला वर्ड है हमारा कौन सा, स्ट्रॉल। 160th वर्ड है। स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना या सैर सपाटा करना या टहलना निकलना, और नेचर से वर्ब है और नाउन भी है। तो ए शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, ठीक है, व्यायाम के लिए या खुशी के लिए टहलना, ठीक, चहलकदमी करना।
टेक ए स्टॉल वाइल टॉकिंग ऑन द फोन। सेल फोन पर बात करते समय चहलकदमी करो, यानी चलते चलते बात करना चाहिए। ठीक है, चलते चलते बात करना चाहिए। तो बात करते समय यानी सेल फोन पर बात करते समय चहलकदमी करो। अगला 161 वर्ड है हमारा सुपर नोटेड। सुपर नोटेड का मतलब बूढ़ा, वयोवृद्ध या सेवानिवृत्त, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो किसके लिए, रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एज, उम्र पूरी होने के वजह से किसी को रिटायर कर देना, और यूजुअली विथ पेंशन, और सामान्यतः पेंशन के साथ रिटायर करना। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऑफिस से, किसी कार्यालय से पेंशन के साथ रिटायर हो गया हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर नोटेड। तो सम सीनियर सिटीजन्स ऑफ आवर टाउन आर सुपर नोटेड। ठीक है, सुपर नोटेड, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसको कंसिडर करिएगा। तो सम सीनियर सिटीजन्स ऑफ आवर टाउन आर सुपर नोटेड, हमारे शहर के कुछ सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, सेवानिवृत्त हैं, अर्थात वयोवृद्ध हैं या सेवानिवृत्त हैं। तो यहाँ पे सुपर नोटेड जो है किसके रूप में आया है, एडजेक्टिव के रूप में ही आया है। तो इस तरह से ये हमारे 161 वर्ड कंप्लीट हो गए। और आज के बाद, ठीक है, हम 2 लेसन और लेकर आएंगे, और प्रयास रहेगा कि इन 2 लेसन में हम अपने 200 वर्ड्स को कंप्लीट कर लें, अपने टारगेट को कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। तो यू कैन लीव योर वैल्यूएबल query in the comment box. I will reply that as soon as possible. So please subscribe our channel, and I will do my duty to provide free lessons about English and GS class and GS through recording class. ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।